क्या आपको पता है भारत में एक ऐसी जगह जहां आज भी कोई बाहरी इंसान जिंदा नहीं लौटता, एक ऐसी जनजाति जो आज भी पाषाण युग में जी रही है और बाहरी दुनिया को दुश्मन मानती है। इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड। जानेंगे इसके रहस्य और साथ ही एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो इंटरनेशनल मीडिया में हलचल मचा चुकी है। क्या व्यूज और लाइक के पीछे एक इंसान इतना अंधा हो सकता है कि अपनी जान दांव पर लगा दे? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। मैं हूं श्रीकांत। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू द स्टडी फोरम। आपको बता दूं कि नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड भारत से 120 किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है और ये दुनिया से सबसे आइसोलेटेड और होस्टाइल जगहों में से गिना जाता है। यहाँ रहने वाले सेंटाइलिस ट्राइब दुनिया की आखिरी ऐसी जनजाति है जो मॉडर्न वर्ल्ड से पूरी तरह कटी हुई है। यहाँ की जनजातियों का रहन सहन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोई जहाज या नाव इसके द्वीप के करीब पहुँचता है तो ये लोग तुरंत हमला कर देते हैं, तीर भाले और पत्थर से। 2006 में 2 मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास पहुंच गए। सेंटाइनेल्स ने उन्हें मार डाला। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन्स एलन चाहू इस जनजाति से मिलने गया, वहां पर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए, और वो कभी वापस नहीं आया। भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। न वहां जाने की इजाजत है, न किसी तरह संपर्क बनाने की। ऐसा इसलिए ताकि सेंटाइलिस्ट की संस्कृति और जान दोनों को बचाया जा सके। सोचिए, 21वीं शताब्दी में एक ऐसी जनजाति है जो आज भी हमें शत्रु समझती है। नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड एक रहस्य, एक खतरा और एक अनोखा इतिहास है। यहाँ पर अभी फिलहाल में एक ऐसी घटना हुई जिसे देखकर वर्ल्ड शॉक्ड है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ माइखालो पोलियाको, एक अमेरिकी यूट्यूबर जिसकी रूट यूक्रेन से जुड़ी है। व्यूज और लाइक के पीछे इतना अंधा है कि वो अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार है। वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां पर उसकी जान का बहुत ज्यादा खतरा था। पहले अफगानिस्तान समेत कई हाई रिस्क जोन में जा चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो सीधे लॉ और एथिक्स दोनों के खिलाफ है। उन्होंने रिसेंटली डेज में कोशिश की नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड में पहुंचने की। आपको बता दूं, वो अकेले एक नाव से नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सीटी बजाना शुरू कर दी। करीब 1 घंटा तक वो ट्राइब को प्रवोक करते रहे। कोई रिस्पांस न मिलने पर उन्होंने वहां अ कैन ऑफ कोक और एक नारियल रख दिया और फिर लौट गए। थैंक गॉड वो आइसलैंड के अंदर नहीं घुसे, वरना ये कहानी भी चाव की तरह ट्रैजिक हो सकती थी। अब खबर है कि उस यूट्यूबर को भारत के अंडमान पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है, क्योंकि उसका ये एक्ट न सिर्फ इलीगल था बल्कि ट्राइबल कम्युनिटी के लिए भी पोटेंशियली डेडली हो सकता था। सेंटाइलिस्ट जनजाति के पास किसी भी मॉडर्न बीमारी के लिए इम्यूनिटी नहीं है। यह यूट्यूबर आउटसाइडर अननोइंग डेंजरस वायरस लेकर जा सकता था। इतिहास गवाह है, यूरोपियन कॉलोनिजन के वक्त कई नेटिव ट्राइब्स ऐसे ही बीमारियों से वाइप्ड आउट हो गई थी। इंडियन गवर्नमेंट ने 1956 के तहत प्रोटेक्शन ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन बनाया जो स्ट्रिक्ट नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी को इन्फोर्स करता है। फिर भी कुछ रेकलेस इन्फ्लुएंसर इसे इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कुछ व्यूज और फॉलोअर्स के लिए। 2004 की सुनामी के बाद जब एक हेलीकॉप्टर सेंटाइल आइसलैंड के ऊपर गया था, तब भी लोगों ने एरो से हमला कर दिया था। दिस ट्राइब हैज मेड इट क्राइस्टल क्लियर, वी डोंट वांट एनी कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी यूट्यूबर को कहते हैं कि सुनो, शुड आई गो टू नॉर्थ सेंटाइल आइसलैंड फॉर कंटेंट, तो सीधा जवाब होना चाहिए, नो, इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट ब्रेव, इट्स इररिस्पॉन्सिबल एंड डेंजरस। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामले में अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। ऐसी टॉपिक के लिए सब्सक्राइब करें द स्टडी फोरम GNA ग्लोबल न्यूज एंड एनालिसिस। थैंक यू।